नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम बबलू वर्मा, पेपर हैकर में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, जो हमारा इकोनॉमिक्स था वो हमारा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। और अब हम कहाँ चुके हैं, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं एक नया टॉपिक जो आपका बीए सेकेंड वर्ष वालों के लिए, और सेमेस्टर नंबर जो है वो 4, ठीक है। 4 सेमेस्टर वालों के लिए ही स्टार्ट कर रहा हूँ, क्योंकि 4 सेमेस्टर, क्योंकि बाकी सबने पढ़ा रखा है और ये 4 सेमेस्टर है, तो जो नहीं पढ़ा रखा है वो भी हम पहले कवर कर रहे हैं, ठीक है। तो बात करते हैं, आज हम OMR देखेंगे। जैसे मैंने थ्योरिकल आपको पूरा की पूरा पढ़ा रखा है, अगर आपने वह नहीं देखा है तो थ्योरिकल आप देख सकते हो। तो अब मैं आपको OMR, जिसका एग्जाम होने वाला है OMR वाला, ठीक है, उनको हम लेकर आए हैं राजनीतिक विज्ञान, ठीक है, पॉलिटिकल साइंस। मतलब ये अपना हो जाएगा BA 4 सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस का। यहाँ पर हम स्टार्ट करने वाले हैं MCQ क्वेश्चन के लिए, ठीक है। तो ये आपकी कुछ यूनिटें हैं, 8 यूनिट, 8 कवर करेंगे। तो आज हम करने वाले हैं फर्स्ट यूनिट का पार्ट नंबर, ये 1 रहेगा, मतलब फर्स्ट यूनिट पार्ट नंबर 1, ठीक है। तो फर्स्ट यूनिट का पार्ट नंबर 1 यहाँ पर हम कंप्लीट करेंगे, क्योंकि दो ये इसमें कम से कम 180 के करीब में है, तो 2 भागों में डिवाइड करेंगे, 90 क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन, ठीक है। यूनिट नंबर 1, इकाई नंबर 1। और जिस किसी को PDF वगैरह चाहिए या फिर ऐप वगैरह चाहिए, तो सारे के सारे आपको मिलेंगे कहाँ पर, हमारी साइट paperhacker.in। वहाँ पर आपको प्लेलिस्ट का लिंक भी मिल जाएगा, ठीक है, सभी का। अब बढ़ते हैं अगले की ओर। पहला है, अरस्तु ने पॉलिटिकल की कौन सी पुस्तक में क्रांति संबंधी विचारों पर प्रकाश डाला है। तो अरस्तु की कौन सी नंबर की थी, ये आपसे पूछ रखा है, तो आपको कभी भी पूछे। और अरस्तु की पॉलिटिक्स की, देखो पॉलिटिक्स जो है वो किसकी है, इसी की है, अरस्तु की। इसी बुक की बात कर रहा है कि जो अरस्तु की पॉलिटिक्स बुक है, आपसे पूछेगा पॉलिटिक्स बुक किसकी है, तो आपको कि अरस्तु की है, क्योंकि अरस्तु को पॉलिटिक्स का पितामह कहा जाता है ना। तो आपको कि अरस्तु को पॉलिटिक्स का पितामह कहा जाता है, तो इसका मतलब पॉलिटिक्स बुक किसकी हो गई, आपको कि अरस्तु की। और ये पॉलिटिक्स है कौन से नंबर की बुक, ये पूछ रखा है। तो पॉलिटिक्स में आपको पा देखने को मिल रहा है, तो यहीं पर आपको निकाल लेना है, 5वें नंबर की होगी। तो ये 5वीं नंबर की बुक है। कौन सी नंबर की, ये 5वीं नंबर की बुक है, ठीक है। चलो, याद हो गया। अगले बात करते हैं, अरस्तु ने क्रांति के मुख्य प्रकार बताए हैं। अब देखो, जब अरस्तु ने पॉलिटिक्स नाम की बुक ही दे दी, और कौन सी, 5वें नंबर की, तो कितने बताए होंगे, तो इसने क्रांति के मुख्य प्रकार भी कितने बनाए होंगे, तो इसने 5 ही प्रकार बताए होंगे। कितने, 5 ही प्रकार बताए होंगे। तो हम पॉलिटिक्स वाली किताब से, हमने किताब भी याद हो गई, 5वें नंबर की बुक थी, और 5 क्रांतिकारी प्रकार बताए, ये भी हमारे लिए याद हो गए। अब बढ़ते हैं अगले। देखा है, अन्याय और दुर्भावना, असंतोष एवं स्थिरता से सबसे बड़े कारक हैं, ये किसने कहा था, कि अन्याय एवं दुर्भावना, असंतोष और स्थिरता के सबसे बड़े कारक हैं, ये किसने कहा था, ये कहा था अरस्तु ने। किसने कहा था, ये कहा था अरस्तु ने। वेरी इंपॉर्टेंट है अभी। चलो अगले बढ़ते हैं। यहां देखेंगे, अरस्तु ने जितने विवेकपूर्ण ढंग से क्रांति के कारणों का विश्लेषण किया है, उतने ही विवेक ढंग से उसने उनके उनके निराकरण के उपायों पर भी प्रकाश डाला है। ये किसने लिखा है, कि भाई उतनी ही अच्छी प्रकार से उसने निराकरण किया है। ये किसने कहा, ये कहा है मैक्सी ने। किसने कहा है, मैक्सी ने। किसने कहा है, तो आपको कि मैक्सी ने कहा है। किसने कहा है, मैक्सी ने, है ना, मैक्सी ने। अगले बात करते हैं, यहां देखेंगे, क्रांतियों के कारण एवं निदान के उपाय सर्वप्रथम पृथक करने का प्रयास किसने किया था। देखो, क्रांतिकारियों के कारण थे, और जो उनके निदान करने के उपाय थे, उनका सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, उनके निराकरण का। तो वह कौन करेगा, जो इसके पितामह होंगे। और सबसे पहले की ही बात कर रहा है, कि सबसे पहले पृथक करने का प्रयास किसने किया था, तो आपको कि अरस्तु ही करेंगे। कौन करेंगे, अरस्तु ही करेंगे। आराम से याद होता जा रहा है सारा की सारा, बिल्कुल। आपको धैर्य से सुनना है, हर चीज़ याद होगी, वरना अगर आप गर्म दिमाग से पढ़ोगे तो बिल्कुल याद नहीं होने वाला ये। क्योंकि ये जो आपका पॉलिटिकल साइंस आया है 4th सेमेस्टर में, ये पूरा की पूरा आपका मेंटल विडी से बेस है। अगर आप मेंटल विडी लगा दोगे थोड़ा सा, और इनके बारे में थोड़ा थ्योरिकल पढ़ लोगे, तो सब कुछ याद हो जाएगा। और थ्योरिकल मैंने सब कुछ पढ़ा रखी है, प्लेलिस्ट में मिल जाएगी आपके लिए। अगले बात करते हैं, यहाँ बात करेंगे, समाज रूपी भवन के लिए परिवार धारणा कौन कहता है, ये बताओ। कि समाज रूपी भवन के लिए परिवार आधार है, जो परिवार धारणा है उसकी, परिवार आधार है, ये कौन कहता है। तो ये कौन कहते हैं, ये अरस्तु ही कहते हैं। कौन कहते हैं, अरस्तु ही कहते हैं, कि अगर आपको समाज रूपी चलाना है तो अपने परिवार को देखो। परिवार एक प्रकार से समाज ही है ना। तो वही यहाँ पर दे रखा है। अगले बात करते हैं, प्लूटो ने आदर्श राज्य की जनसंख्या कितनी बताई है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये।
कि प्लूटो ने आदर्श राज्य की जनसंख्या कितनी बताई है? तो वह बताई है 5040। कितनी? 5040 आदर्श राज्य की जनसंख्या बताई है इन्होंने, ठीक है। अगले बात करते हैं, प्लूटो ने उप आदर्श राज्य की शासन प्रणाली को कितनी संस्थाओं में विभक्त किया है? अब देखो यहाँ पर प्लूटो की बात हो गई, इसकी बात हो गई, प्लूटो की बात हो गई, वो भी किसको? उप आदर्श। अब देखो उप में भी आपको ऐसा कुछ दिख रहा है, आदर्श में भी पहले ऐसे दिख रहा है, तो ऐसा मतलब क्या है? तीन। तो तीन कहाँ जाएगा? प्लूटो का यहाँ जाएगा कि प्लूटो के उप आदर्श राज्यों के शासन प्रणाली को कितनी संस्थाओं में व्यक्त किया है? तो वह किया है तीन। आराम से हमें याद भी हो गया। चलो अगले बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्न में से किस ग्रंथ को यूनान के ज्ञान की पराकाष्ठा भी कहते हैं? ऐसा कौन सा ग्रंथ है जिसे यूनान के ज्ञान की पराकाष्ठा कहते हैं? बताओ भाई, ऐसा कौन सा ग्रंथ है जिसको यूनान के ज्ञान की पराकाष्ठा? अब यूनान के ज्ञान की पराकाष्ठा कौन होगा? तो वह हो जाएगा रिपब्लिक। कौन सा? रिपब्लिक। पब्लिक ही तो है ज्ञान की प्रकाष्ठा। आप कहोगे यूनान की पराकाष्ठा कौन होगी? पब्लिक होगी। फिर आराम से ऐसे याद कर लेंगे। अगले बात करते हैं, विद्वानों ने प्लूटो की किस रचना को एक विश्वविद्यालय, एक परिवार और एक चर्च का नाम दिया है? तो आपको कौन सा है ऐसा कि एक ही विद्यालय हो, एक ही परिवार हो, एक ही चर्च हो? तो ये नाम कौन देगा? तो आप कहोगे रिपब्लिक। कौन देगा? पब्लिक देगी, है ना, पब्लिक देगी, रिपब्लिक देगी, ऐसे इसको याद कर लेंगे, ठीक है। माना है तो किसको माना है? रिपब्लिक को माना है, ठीक है। अगली बात करते हैं, प्लूटो ने आदर्श राज्य में किस वर्ग को कंचन व कामिनी से पूर्ण रूपेण मुक्त रखा है? ऐसा कौन है ये बताना, बताओ भाई। प्लूटो ने किसको रखा है? तो आप कहोगे अभिवर्ग जो है, जो अभिभावक वर्ग है, देखो स्त्री तो इसने माना है, उत्पादक वर्ग को माना है, मगर बात करते हैं अभिभावक वर्ग जो है, वो अभिभावक वर्ग को प्लूटो ने कंचन और जो कामिनी है उनसे क्या माना है? मुक्त माना है, पूर्ण रूपेण मुक्त माना है, ठीक है। अगली बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, यदि आदर्श राज्य की उपलब्धि नहीं भी हो सकती तो भी वह वास्तविकता को समझने में हमारी सहायता करता, ये कथन किसका है? यदि आदर्श राज्य की उपलब्धि नहीं भी होती, अगर आदर्श राज्य ना भी होते, ठीक है, तो भी वास्तविकता को समझने में हमारी सहायता करता है ना। तो बताना है ये कथन किसका है। तो आप कहोगे अगर मानते हैं कि आदर्श राज्य की उपलब्धि नहीं भी होती है ना, तो भी हम एक दूसरे से बातचीत करके सहारा निकाल लेते, तो बातचीत मतलब बाकर बाकर, ऐसे आप कर सकते हो इसको याद, ठीक है। अगले बात करते हैं, शक्ति ही सत्य है, ये कथन किसका है? चलो, शक्ति ही सत्य है, ये कथन किसका है? बताओ, शक्ति ही क्या है? शक्ति ही सत्य है, ये कथन किसका है? तो आपको ये कथन है थ्रेसी मैक्स का। किसका? थ्रेसी मैक्स का, ठीक है भी। किसका है? थ्रेसी मैक्स का। ऐसे याद करो, शक्ति, शक्ति पावर, पावर किसमें होगी? आपको कि मैक्स जानते हो, मैक्स जो होती है गाड़ी वगैरह होती है ना, तो उसमें पावर ही तो है, शक्ति ही तो है ना। तो बात करते हैं इस प्रकार से, इसको याद कर लेंगे, ठीक है। अगले दे रखा है तुम्हारा कि प्लूटो के न्याय का अर्थ नैतिकता था, ये कथन किसका है? जो प्लूटो के न्याय हैं उनका अर्थ ही नैतिकता था, ये कथन किसका है? तो बताएंगे फटाफट। तो आपको के यहां पर कह रहा है प्लूटो के न्याय का अर्थ ही नैतिकता है, ये कथन किसका है? ये है फॉस्टर का। किसका है? फॉस्टर का हो जाता है, इसका फॉस्टर। ऐसे याद कर लो कि न्याय कैसे दे रहे हैं? न्याय दे रहे हैं फास्ट। न्याय कैसे दे रहे हैं? फास्ट दे रहे हैं। तो न्याय और न्याय, नैतिकता, न्याय कैसे दिया जा रहा है? फास्ट दिया जा रहा है, ठीक है। ऐसे इसको याद कर सकते हैं। अगले बात करते हैं, संगीत मन का सामान्य प्रशिक्षण का मार्ग है, ये कथन किसका है? जो संगीत मन का सामान्य प्रशिक्षण का मार्ग है, ये कथन किसका है? देखो संगीत, संगीत करना एक प्रकार से बकर बकर करना ही है, पढ़े लिखे इंसान को तो बकर बकर ही लगता है वो, तो ऐसे इसको याद कर लेंगे, बाकर, ठीक है। अगले बात करते हैं, संगीत बेकार की बात है ना, वो हमें नहीं सुनना चाहिए तो हम सफल ना हो। अगले बात करते हैं, प्लेटो कल्पनावादी और विश्लेषणवादी हैं, अरस्तु एक तथ्यवादी और कैसा है? विश्लेषक हैं, ये किसका कथन है? बताओ। देखो बात करते हैं, इन्होंने क्या निकाला? इन्होंने दोनों का, डबल लोग थे,
एक था प्लूटो, एक था अरस्तु। इनकी तुलना की, मतलब डबल लोगों की तुलना। तो डबल से आप निकाल लेंगे डा से डबल और डा से डेनिंग, ऐसे इसको याद कर लेंगे, ठीक है। अगले बढ़ते हैं। यहां देखा है अरस्तु की शिक्षा संस्था का नाम है था। जो अरस्तु की शिक्षा संस्था थी उसका नाम क्या था? अरस्तु जब शिक्षा देगा तो जब राजनीति बनोगे या तो आप राजनीतिक बन जाओगे, या फिर एक अच्छे पॉलिटिक्स बनोगे, या फिर एक अच्छे क्या बन जाओगे, अच्छे अधिकारी बन जाओगे, तो या सीएम बन जाओगे। सीएम मतलब सीएम, सीएम मतलब क्या हो जाएगा, चीफ मिनिस्टर बन जाओगे, है ना। तो यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर सीएम आराम से याद रहेगा। कि अरस्तु की शिक्षा संस्था का नाम क्या है? तो अरस्तु से अगर आप शिक्षा लोगे, क्योंकि राजनीतिज्ञ है, तो आप क्या बनोगे, आप सीएम बनोगे। तो लीसियम क्या हो जाएगा, इनकी संस्था थी लीसियम। आराम से याद हो गई। बहुत इंपॉर्टेंट है ये संस्था, आपको ध्यान रखना है। अगले बात करते हैं, अरस्तु को अकादमी का मस्तिष्क या शरीरधारी बुद्धिमता किसने कहा है? अरस्तु को अकादमी का मस्तिष्क या शरीरधारी बुद्धिमता किसने कहा है? तो ये कौन कहेगा? तो आप कहोगे ये कहेगा प्लेटो। कौन कहेगा? ये कहेगा प्लेटो। कि अरस्तु को अकादमी का मस्तिष्क और शरीरधारी बुद्धिमता किसने कहा है? तो सेकंड नंबर के थे प्लूटो, इन्होंने कहा अरस्तु के लिए, ठीक है। अगले बात करते हैं, राज्य कुलों और ग्रामों का एक ऐसा समुदाय है जिसका उद्देश्य पूर्ण और आत्मनिर्भर जीवन की प्राप्ति है, निम्न में से किसका कथन है? तो ये कथन किसका है? तो ये कथन है अरस्तु का। किसका है? ये कथन है अरस्तु का, ठीक है। ऐसे याद कर लो, रास्ता कहाँ मिलेगा, राज्य का और गांव का, ठीक है। अगली बात करते हैं, निम्नलिखित दार्शनिकों में से कल्पनावादी दार्शनिक कौन है? कल्पना कौन करेंगे? कल्पना किसकी की जाएगी? आपको कि किसी को लूटने की जाएगी, तो प्लूटो, है ना, कि भी उसको ऐसे ऐसे लूटेंगे, तो ये कल्पना हो गई, ठीक है। तो दार्शनिक, निम्नलिखित दार्शनिकों में से कल्पनावादी दार्शनिक कौन थे? तो आपको लूटने की कल्पना कर रहे हैं तो प्लूटो करेंगे, ठीक है। ऐसे इसको याद कर लेंगे हम। अगले बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी कृति प्लूटो की नहीं है? बताओ। द प्रिंस किसकी है? मैकियावेली की है, तो यही नहीं होगी। और बात की रिपब्लिक, रिपब्लिक किसकी है? आपको कि पब्लिक को लूटो, तो किसकी है? प्लूटो। और बात करते हैं स्टेट गन लगा के, है ना, कान पर लूटो, तो वो आएगा स्टेट मैन हो जाएगा। और बात करते हैं लॉज, है ना, उसका लॉज लूट कर ले जाओ, उसका क्या लूट कर ले जाओ? लॉज लूट कर ले जाओ, तो सारी याद हो गई। लॉज लूटो, स्टेट गन लगाकर लूटो, और बात करते हैं कैसा, रिपब्लिक, पब्लिक को लूटो। तो ये सारी की सारी हो गई प्लूटो, और द प्रिंस किसकी है? मैकियावेली की है। आगे बात करते हैं, प्लूटो की कृति रिपब्लिक का नाम क्या है? रिपब्लिक का उपनाम और किस नाम से इसे जाना जाता है? तो आप कहोगे इसे कहते हैं कंसर्निंग जस्टिस। क्या कहते हैं? कंसर्निंग जस्टिस के नाम से जाना जाता है इसको, कंसर्निंग जस्टिस के नाम से इसे जाना जाता है। अगले बात करते हैं, पाश्चात्य जगत का प्रथम राजनीतिक दार्शनिक था। पाश्चात्य जगत का प्रथम राजनीतिक दार्शनिक कौन था? बताओ भाई। अब वो कह रहा है पाश्चात्य, पाश्चात्य, पाश्चात्य मतलब किसी चीज का कोई कांड कर रहा है, उसके पश्चात्य की बात कर रहा है, तो कौन? लूटो ही करेगा, है ना। लूटने के पश्चात की बात जो होगी वो आगे देखी जाएगी। वैसे इसको याद कर सकते हैं, हर चीज को ट्रिक के बना के याद करोगे तभी याद होगा, वरना ये याद होने वाली चीज नहीं है। अगले बात करते हैं, पत्नियों के साम्यवाद का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? पत्नी, किसको लूटो भाई? पत्नियों को लूटो, है ना। तो बात करते हैं प्लूटो, पत्नियों के जेवर लूटो, ऐसे इसको याद कर सकते हैं। तो प्लूटो आराम से याद रहेगा। अगले बात करते हैं, प्लूटो की साम्यवादी व्यवस्था में सम्मिलित है। प्लूटो की साम्यवादी व्यवस्था में क्या सम्मिलित है? बताओ भाई। तो आप कहोगे संपत्ति लूटो और पत्नियों को लूटो, तो आंसर हो जाएगा तुम्हारा कौन सा? संपत्ति एवं पत्नी दोनों का साम्यवाद। आराम से याद हो गया। अगली बात करते हैं, इससे बात करते हैं, अरस्तु के अनुसार निजी संपत्ति की व्यवस्था संपूर्ण समाज के लिए है। क्या है? तो भाई निजी संपत्ति की बात कर रहा है, सिर्फ मेरी संपत्ति, तो समाज के लिए क्या होगी? हितकारी। इसीलिए जो हमारा पहले मौलिक अधिकार, मूल अधिकार जो हुआ करते थे, 7 हुआ करते थे, संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार था, उसको हटाकर कहाँ भेज दिया? 300 के ए में भेज दिया, और उसको क्या बना दिया? कानूनी अधिकार बना दिया, क्योंकि वह हितकारी था। क्यों हितकारी था? अगर बाई चांस तुम्हारे खेत से रोड निकल रहा है और आपके अगर निजी आपके अगर ये खेत आपके हाथ में होता, तो आप यहाँ से रोड निकलने से मना कर सकते हो, है ना। आप निकलने नहीं दे सकते अगर आपका अधिकार है तब। अगर ये संविधान का अधिकार है तो आप रोक नहीं सकते, चाहे वो आपके नाम में तो है, मगर वह आपका खेत नहीं है। इस पर अधिकार किसका है? गवर्नमेंट का है। इसीलिए आप क्या देते हो? लगान देते हो। इसीलिए क्या हो जाएगा, अगर निजी हाथों में संपत्ति होगी तो वह क्या होगी? हितकारी होगी। यह अरस्तु के अनुसार भी कहा गया था।
मगर संविधान वालों ने उस समय इस बात को नहीं सोचा था, बाद में ये बात आई सामने, तो उसके बाद में कानूनी अधिकार को क्या बना दिया गया, आप कहोगे 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत कानूनी अधिकार बना दिया गया है ना। अगले बात करते हैं, यहाँ बात करते हैं अरस्तू के अनुसार दास्ता है, जो दास्ता है वो क्या है ना, बताओ। अरस्तू के अनुसार जो दास्ता है वो क्या है, दास्ता क्या है, एक प्राकृतिक है, क्या है, एक प्राकृतिक, कहते हैं ना प्राकृतिक दास्ता, ये प्राकृतिक दास्ता सुना रहा हूं जो प्रकृति में घटी हुई है, ऐसे इसको याद कर लेंगे। अगले बात करते हैं, यहां देखा है राज्य का उदय जीवन के लिए हुआ है और सद जीवन के लिए उसका अस्तित्व बना हुआ है, ये कथन किसका है। तो देखो, राज्य का उदय जो हुआ है वो किसके लिए हुआ है, जीवन के लिए हुआ है। जो राज्य है हमारा, उसका उदय किस लिए हुआ, हमारे जीवन के लिए, और सद जीवन के लिए उसका अस्तित्व बना हुआ है, ये किसने कहा था, ये कहा था अरस्तू ने। किसने कहा था, अरस्तू ने कहा था, है ना। इसको हमें अपने राज्य को जीवित रखना है, अपने राज्य को नष्ट नहीं होने देना है, ये रास्ता ही तो है एक प्रकार से उस दिखाने का, तो अरस्तू ऐसे इसको याद कर सकते हैं। अगली बात करते हैं, यहां देखेंगे राज्य कुलों और ग्रामों का एक ऐसा समुदाय है जिसका उद्देश्य पूर्ण अथवा आत्मनिर्भर जीवन की प्राप्ति है। राज्य की यह परिभाषा किसने दी थी, बताओ। तो ये परिभाषा कितनी इंपॉर्टेंट दे रहा है, तो कौन देगा, अरस्तू देगा, कि राज्य कुल और ग्रामों का एक ऐसा समुदाय है जिसका उद्देश्य पूर्ण और आत्मनिर्भर जीवन की प्राप्ति है, ये अरस्तू ने कहा था। अगले बात करते हैं, अरस्तू प्लूटो के स्त्रियों के साम्यवाद की क्या करते हैं, निंदा करते हैं, आलोचना करते हैं। तो आंसर क्या रहेगा, आलोचना।